फ्रांस में बेस्टिल डे क्यों मनाया जाता है? इसका अपना खास महत्व है। इस दिन वैसे तो कई खास मेहमान होते हैं, फिर इस बार सिर्फ मोदी को अकेले क्यों खास मेहमान के तौर पर निमंत्रण दिया गया? क्या है बेस्टिल डे का इतिहास, जानते हैं। फ्रांस के रिश्तों का 25 साल का लंबा इतिहास है। ये रिश्ते वक्त के साथ मजबूत हुए हैं, तो इसके पीछे सिर्फ डिफेंस उपकरणों के विक्रेता और खरीदार का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि इस रिश्ते के पीछे इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक का कनेक्शन माना जा रहा है। साथ ही दोनों देशों का एक जैसा एटीट्यूड भी दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। अब भारत और फ्रांस 2047 तक के जो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ कार्य कर रहे हैं, और जाहिर है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में जो अनेक सहमतियां बन रही हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो है ही, साथ ही साथ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस के साथ भारत के जो संबंध हैं, उसमें ये कड़ी बहुत अहम मानी जा रही है कि फ्रांस और भारत अंतर्राष्ट्रीय मसले पर ज्यादातर एक मत होते हैं। दोनों ही ऐसे देश हैं जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही देखें तो भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच बैलेंस बनाकर रखा है। भारत और फ्रांस दोनों ही देश किसी के पीछे आंख बंद करके चलने वाले देश नहीं हैं। इसलिए ये माना जाता है कि भारत अपने निर्णय अपने हितों के हिसाब से लेता है, ताकि भारत का स्ट्रेटेजिक स्पेस हमेशा बना रहे। आइए जानते हैं कि आखिर इन रिश्तों का महत्व क्या है। फ्रांस की इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत में काफी मौजूदगी है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक अहम मेंबर भी है। भारत का यूरोपियन यूनियन से कुल ट्रेड बढ़ गया है और ट्रेड पैक्ट को लेकर नेगोशिएशन भी चल रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन पर चाइना अपने दबदबे को बढ़ाने की, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखता है, और चाइना अपने इस दबदबे को बढ़ाने की प्रक्रिया में इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। साउथ चाइना सी के 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वो एकाधिकार का दावा करता है, और जाहिर है कि चाइना चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो या पैसिफिक ओशन हो, हर जगह अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स के माध्यम से, अपने अनेक डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स के माध्यम से भी लगातार यहाँ के पूरे क्षेत्र के, चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो या फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट हो, अनइम्पीडेड कॉमर्स हो, सभी को वो डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए फ्रांस की दोस्ती काफी फायदेमंद साबित होगी। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के अच्छे संबंध रहे हैं। जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो लगभग सभी अहम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने प्रतिबंध नहीं लगाया। फ्रांस अकेला बड़ा पश्चिमी देश था जिसने भारत की उस वक्त आलोचना भी नहीं की थी। वहीं कश्मीर में जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर स्टेटस चेंज किया, उस वक्त भी फ्रांस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी। क्या है हिंद महासागर और हिंद प्रशांत कनेक्शन? आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत और फ्रांस का हिंद महासागर और हिंद प्रशांत कनेक्शन आखिर है क्या। दरअसल हिंद महासागर में फ्रांस एक अहम रेजिडेंट पावर है। वहां फ्रांस का अपना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहां फ्रांस की अपनी टेरिटरी है। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक एरिया को अमेरिका भी इंडो पैसिफिक कहता है, लेकिन अमेरिका अरेबियन सी यानी अरब सागर को इंडो पैसिफिक का हिस्सा नहीं मानता। हालांकि भारत फ्रांस दोनों ही अरब सागर को हिंद प्रशांत महासागर का हिस्सा मानते हैं। इंडो पैसिफिक में जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी सक्रिय हैं, लेकिन अरब सागर वाले हिस्से में फ्रांस की स्थिति ज्यादा मजबूत है। जिबूती और यूएई इन दोनों इलाकों में फ्रांस के अपने बेस हैं और फ्रांस के अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में फ्रांस की काफी टेरिटरीज हैं। दोनों ही देश इस बात को जानते हैं
अगर अरब सागर में वे मिलकर काम करेंगे और एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें दोनों देशों का फायदा होगा। यहाँ ये भी समझना होगा कि ये इलाका भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के बाद भारत ही गैस और ऑयल का दूसरा बड़ा आयातक है। साथ ही मिडिल ईस्ट में भारत के काफी लोग भी हैं। इस लिहाज से भी भारत के लिए ये सी लेन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका अरब सागर से खुद को विड्रॉ कर रहा है और अपना सारा ध्यान प्रशांत महासागर की तरफ केंद्रित कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम के पीछे इस इलाके में चीन के प्रभाव को कम करना है। इस इलाके में चीन भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बदलते समीकरणों के चलते भी भारत के लिए खुद को ऊपर रखना और मौके का फायदा उठाने के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है। यही वजह है कि इन परिस्थितियों में अरब सागर में फ्रांस के साथ भारत का काम करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि भारत इस वक्त ऐसा देश है जिसके संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और अरब देशों के साथ भी ये संबंध बढ़ रहे हैं। जिस तरह यूएई और सऊदी ने भारत के प्रति अपना पक्ष बदला है, उससे फ्रांस को भी लगता है कि वो अगर भारत के साथ काम करेगा तो वो अपने ज्यादा हित साध सकता है। भारत फ्रांस यूएई के बीच एक अच्छा और मजबूत संबंध बन चुका है। यूएई के साथ भारत और फ्रांस दोनों के अच्छे संबंध हैं। फ्रांस का वहां बेस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस से लौटते वक्त यूएई का दौरा भी प्रस्तावित है, जिससे इस बात को और बल मिल जाता है।